अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरत अब्बास शाह। आप देख रहे हैं लाहौर टीवी। फवाद चौधरी साहब की कॉन्फ्रेंस और उससे पहले कायरा साहब और वज़ीर कानून ग़ालिबन उनकी कॉन्फ्रेंस थी कि जिन्होंने वो जब अदालत का जो फ़ैसला आया उस हवाले से जो गुफ्तगू की है कि उसमें एक जज का जो है नोट इस तरह का था कि इनको गद्दारी का मुकदमा इन पर इमरान खान साहब और उनके साथियों पर किया जा सकता है और ये करेंगे हम, और ये होगा और पार्लियामेंट जो है वो इसकी इजाज़त देगी। चीज़ें बहुत खौफनाक होती जा रही हैं। और इधर से उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने बड़ी बामानी गुफ्तगू की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो उन्होंने कहा है कि जी जज और जर्नैल जो कमरों में बैठकर जो फैसले अवाम के कर लेते हैं, ये इतनी बड़ी बात है कि पूरी हमारी तारीख़ इस एक जुमले में पिना है। आज तक यही होता आया है कि पाकिस्तानी कौम के नसीबों के फ़ैसले बंद कमरों में 4-8 लोगों ने बैठ के ही किए। यानी नसीब हमारे, तकदीर हमारी, मजदूरी हमारी, टैक्स हमारे, पैसे हम देते हैं, और 4 बंदे वो कौन हैं? इसलिए कि लोगों ने उनको वो उनको नौकरियां मिली, फिर वो तरक्की करते करते ताकत के और इक़्तिदार के उस मकाम पर पहुंच गए कि वो खुद को ये समझते हैं कि हम तकदीर के फैसले करने वाले हैं। दूसरी बात जो उन्होंने की, और वो यही हुआ है, अब देखें ना इसराइल पे जो बात चल रही है वो यही कुछ है ना कि हमें बंद कमरों में बात है। अवाम को बाहर की बड़ी कौमों ने छोटा मोटा कोई कहीं से किसी मुल्क से दोस्ती करनी होती है, किसी सूबे को कहीं जम करना होता है तो रेफरेंडम कराते हैं, जी लोग क्या कहते हैं, और ख़ुद बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। हमारे फैसले बंद कमरों में ही होते हैं। दूसरी उन्होंने जो बात की कि रस्से जो है वो फिर कम पड़ जाएंगे अगर इमरान खान पे और उसके दोस्तों पे, साथियों पे आप गद्दारी के मुकदमे आप आयद करेंगे तो इतने गद्दार इस मुल्क में मौजूद हैं कि वो रस्से कम हो जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा, अब इसमें ये देखें कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने पिन पॉइंट कर रखा है, और अगर उनके पास सबूत और शवाहिद नहीं है तो वो शवाहिद हासिल करने के चक्कर में ज़रूर हैं कि किस किस के गिर्द गद्दारी का, किस किस की गर्दन में गद्दारी का रस्सा जो है वो पड़ता है, और कि कौन कौन सूली पे चढ़ने का अहल है, ये वो सोच रहे हैं। मुझे उनकी टोन से अंदाज़ा हुआ है कि वो इस तरफ बढ़ रहे हैं। बल्कि उन्होंने खुले लहजे में कह दिया कि अब वोट के ज़रिए इनकलाब लाने देंगे, या श्रीलंका के ज़रिए लोग श्रीलंका की तरह खुद जो है लोग इनकलाब लेके आएंगे। ये बात तो उन्होंने कर दी, और इसका मतलब तो यही है, मैं जिस बात से आज तक डरता आया हूँ और हर साहिब शऊर बंदा डर रहा है कि मुल्क में, वतन में इस तरह की अनारकी ना फैले। और दूसरा ये था कि फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम आमने सामने ना आए। हालांकि हमारी जो मौजूदा PDM की हुकूमत है, इनकी आखिरी ज़िंदगी की ख्वाहिश यही है कि कहीं काश ये हो जाए और उसके बाद फ़ौज जो है वो हमारा जो हम चाहें वो फ़ौज हमें करके दे दे। जैसे वो पिछली मेरी आप वीडियो देख लें कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियों का सियासी किरदार कि होता ही यही कुछ आया है। तो इस वक्त पूरा ज़ोर जो है वो इनका यही है कि फ़ौज और अवाम आपस में आमने सामने आ जाएं। दूसरा, इस हद तक तो ये कामयाब हो गए हैं कि चंद जो पावरफुल लोग हैं उनको तो उन्होंने अवाम के और इमरान खान के सामने ला के खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि जवाब में अब इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगली उठा दी है। और दूसरा, वो उसने जो साइफ़र की बात कर दी है खान साहब ने, उसका मतलब ये है, और वो फवाद चौधरी साहब ने भी चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करके कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, कि जनाब उधर तो आप आ ही नहीं रहे, और जब आपका दिल करता है आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, कभी आप जो है वो बहुत ही माशाअल्लाह इंसाफ के आला उस पर फायज़ हो जाते हैं, और कभी हमें जवाब ही नहीं देते आप कि वो जो साइफ़र पर आखिर प्रेसिडेंट ने कहा है तो आपने उसको इस काबिल ही नहीं समझा कि उस पर तहकीकी कमीशन बनाए। तो ये चीज़ें अब इतनी तेज़ी से निकल रही हैं। पहले तो लोगों के तसव्वुर में नहीं होता था कि अंदर खाते क्या कुछ होता है। अब जो बड़ा सवाल जो है उठाया जा रहा है कि हर 3.5 साल बाद क्यों जमहूरी हुकूमतों का रास्ता रोका जाता है, और क्यों उखाड़ पिछाड़ की जाती है हुकूमतों की, क्यों इलेक्शनों में जो है हमेशा धांधली होती है, और क्यों कंट्रोल्ड और इंजीनियर्ड इलेक्शन करवाए जाते हैं। ये बहुत बड़े चीज़ें अब लोगों के जहन में सवालात उठ गए हैं, और ये इतना क्लैरिटी के साथ लोगों के आ रहा है कि हर बंदे को, एक दुकान पर बैठे हुए बंदे को भी समझ आ रहा है कि ये हमारे तकदीर के फ़ैसले कोई और लिख रहे हैं जिनमें हमारी मर्ज़ी और हमारी खुशी और हमारे वतन की सालमियत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये खौफनाक बात है। और अगर जिस तरह पिछली दफ़ा नवाज़ शरीफ एक साबिक जर्नैल, साबिक प्रेसिडेंट, साबिक चीफ ऑफ आर्मी,
سٹاف پر مقدمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور فیصلہ لینے میں بھی کامیاب ہو گئے، اس سے اب موجودہ جو اپوزیشن ہے عمران خان کی، ان کو وہ بھی اندر کھاتے کہیں شے مل رہی ہے کہ اگر ایک آدمی فرد واحد کوئی بھی وہ بہت سے اداروں کا دیا ہوا اختیار یا ریاست کی دی ہوئی پاور کو استعمال کر کے عوام کے خلاف استعمال کرتا ہے اور الیکشن چوری کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام اور ملک کو دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے اختیارات سے جو ہے وہ تجاوز کر رہا ہے۔ اگر یہ کر رہا ہے تو ہم کس لیے چپ رہے ہیں؟ یہ خوفناک بات ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ اب نام لینا شروع کر دیں گے، اور جب نام لینا شروع کر دیں گے تو پھر ان کو اب نام یعنی اس کی شواہد بھی پیش کرنے پڑیں گے، اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے اور استدلال لانے کے لیے دلیلیں بھی دینی پڑیں گی، ثبوت بھی فراہم کرنے پڑیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کئی دفعہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ میرا منہ نہ کھلوائیں، میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو میرے ملک کو، میری قوم کو، ہمارے اداروں کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن آپ ان کو اتنا پش کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس الیکشن میں جو ان کے پاس رپورٹیں پہنچ رہی ہیں کہ جی انہوں نے 6 سے زیادہ آپ کو سیٹیں نہیں دینی، انہوں نے یعنی کہ عمران خان صاحب کو جو رپورٹیں یہ پہنچ رہی ہیں کہ انہوں نے وہ یہ ہیں کہ ملک کو آگ لگانی پڑے تو لگا دو، ملک میں کچھ تو خون کا بازار گرم کرنا پڑے تو کر دو، ملک میں تباہی و بربادی لانی پڑے تو کر دو، الیکشن میں ان کو کامیابی نہ ہو۔ یہ پہنچ رہی ہیں باتیں عمران خان صاحب تک، جس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بربادی اور تباہی سے بچانے کے لیے صرف الیکشن ہے، اس کو فیئر کرا دو۔ نہیں کراتے تو پھر اگر بربادی کا سوچ ہی لیا ہے تو پھر بار بربادی آپ پر ہوگا، پھر آپ قوم کو، یہ جو آج انہوں نے فواد چودھری صاحب نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو اس تباہی و بربادی، خون ریزی، جلاؤ گھراؤ میں آپ زبردستی پش کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، اور یہ معاملات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میری تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ کرے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو اب سب کے سامنے آ گیا ہے، اور یہ لوگ جنرل مختلف تسلیم بھی کرتے رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں جو ہے وہ غلط ہوتی رہی ہیں، لیکن غلط ہوتی رہی ہیں تو روکا کیوں نہیں گیا آج تک سد باب؟ اور اب وہ ڈائریکٹ ہوتے عوام کی شہ رگ تک بات پہنچ گئی ہے، اور شہ رگ کے اوپر انگوٹھا آپ لوگوں کا آ گیا ہے۔ اب انہوں نے سانس لینی ہے زبردستی، انگوٹھا ہٹا سکے تو ہٹا لیں گے، آپ کو دانت بھی کاٹنے پڑے تو کاٹیں گے، نوچنا پڑا ناخنوں سے تو نوچیں گے، اور نہیں تو اگر آپ کا انگوٹھا طاقتور ہوگا تو مر جائیں گے۔ اب نوبت یہی ہے، اس کے علاوہ مجھے تو کوئی اس وقت حل نظر نہیں آ رہا۔ سلامت رہیں، آپ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں ایسی ویڈیو آپ تک پہنچاتا رہوں، اور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ویڈیوز کو۔ اللہ حافظ۔